इंडिगो की 100 से ज्यादा उड़ानें 8 एयरपोर्ट पर रद्द। तकनीकी दिक्कत, क्रू की कमी और खराब मौसम बताए गए मुख्य कारण। एयरलाइन का बयान, 200 से अधिक फ्लाइट 2 दिन में कैंसिल। अगले 48 घंटों में संचालन सामान्य होने का भरोसा। केंद्र के निर्देश पर महाराष्ट्र राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया गया। बुधवार रात मुख्य प्रवेश द्वार पर नई पट्टी लगाई गई। राजभवन का नया नाम अब जन केंद्रित पहचान का प्रतीक। कांग्रेस नेता व पूर्व एमपी सीएम दिग्विजय सिंह आज मातोश्री पर उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। दोपहर को हुई बैठक में महाराष्ट्र की सियासत में चर्चाओं का दौर तेज। मुंबई अहमदाबाद NH-48 पर बड़ा ट्रैफिक अलर्ट। 6 दिसंबर रात से 8 दिसंबर तक फाउंटेन होटल से गायमुख घाट तक भारी वाहनों की एंट्री बंद। थाने ट्रैफिक विभाग की एडवाइजरी, यात्री वैकल्पिक मार्ग अपनाएं और रियल टाइम अपडेट्स पर नजर रखें। मुंबई का हैंकॉक ब्रिज 5 साल से तैयार, फिर भी ट्रैफिक के लिए आंशिक रूप से खुला। अप्रोच रोड अधूरा होने से देरी जारी। पूर्वी हिस्से की नई रोड अलाइनमेंट से किराएदार प्रभावित। बीएमसी अधिकारी बोले, रिनोवेशन और टेंडर प्रक्रिया तुरंत पूरी हो। महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे तनातनी के बीच उद्धव ठाकरे ने चाल बदली। शिंदे गुट के नेताओं की घर वापसी से सियासत में हलचल। कल्याण डोंबिवली में भाजपा और शिवसेना के टकराव ने बढ़ाया तनाव। शिंदे के रिवर्स गियर से राजनीतिक समीकरण बदलते दिखे। मीरा भाईंदर में मेट्रो 10 को मिली रफ्तार। गायमुख से शिवाजी चौक तक ग्रीन लाइन के टेंडर की प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होगी। ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाइक ने MMRDA से समीक्षा बैठक में दी जानकारी। मुंबई के 17 वार्डों में 2 दिन पानी कम आएगा। बीएमसी ने तानसा पाइपलाइन बदलने के काम के चलते 15% सप्लाई कटौती की घोषणा की है। संजय निरुपम का बयान, एकनाथ शिंदे को कमजोर करना मतलब हिंदुत्व को कमजोर करना। उद्धव और कांग्रेस पर साधुओं की सुरक्षा को लेकर हमला। निरुपम बोले, शिंदे ने महाराष्ट्र में हिंदुत्व मजबूत किया। आज हिंदुत्ववादी सरकार में माहौल पूरी तरह बदला। इंडिगो की दर्जनों उड़ानें देरी और कैंसिल होने से पुणे नागपुर एयरपोर्ट पर हड़कंप। सैकड़ों यात्री घंटों फंसे रहे। यात्रियों ने कहा, कोई जानकारी नहीं, फ्लाइटें अचानक रद्द। अव्यवस्था और नाराजगी चरम पर। महाराष्ट्र में महायुति में खींचतान तेज। रविंद्र चौहान के बयान से सियासी उफान। गठबंधन पर सवाल खड़े। बावनकुले की प्रतिक्रिया, चुनाव नतीजों के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। बीजेपी शिंदे गुट में बढ़ती नाराजगी खुलकर सामने। सुप्रिया सुले ने संसद में उठाया पुणे नवले ब्रिज हादसे का मुद्दा। 0 एक्सीडेंट लक्ष्य पर नितिन गडकरी से पूछा जवाब। नवंबर में 8 मौतें वाले हादसे पर चिंता जताई। नवले इलाके का काम कब पूरा होगा, सुले का सीधा सवाल। नाना पटोले का बड़ा हमला। राज्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग की मांग। निकाय चुनाव में अव्यवस्था को बताया जिम्मेदार। कांग्रेस नेता बोले, मतदाताओं में भ्रम फैलाया गया। मुद्दे पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ के कार्यक्रम में अमित शाह होंगे शामिल। 21 दिसंबर को खारघर में आयोजन। थाने में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता गहराई। टीएमसी जहां बिल्डर्स पर जुर्माना लगा रही है, वहीं ध्वस्तीकरण में खुद नियमों का उल्लंघन कर रही है। प्रदूषण से खांसी, अस्थमा और सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही। सोना 370 रुपए गिरकर 1,28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी 1,500 रुपए महंगी होकर 1,77,000 रुपए किलो बिक रही। भिवंडी में आवारा कुत्तों का संकट गंभीर। 11 महीनों में 10,000 से ज्यादा डॉग बाइट केस आए। नसबंदी का काम सिर्फ 40% ही पूरा हुआ लगभग। मुंबई में अवैध बाइक टैक्सी के खिलाफ घाटकोपर, नवघर और नवी मुंबई में मामला दर्ज। महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी का अवैध कारोबार नहीं चलेगा, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा। महानगर पालिका चुनाव, जरूरी इंतजाम में जुटा प्रशासन। प्रशिक्षण को लेकर उहापोह कायम। चुनाव ड्यूटी से कतरा रहे कर्मचारी, लटक रही कार्रवाई की तलवार। गैर हाजिर कर्मियों को नोटिस जारी करने का आदेश। मतदान के दिन चाहिए लगभग 1,20,000 कर्मचारी। राजनीतिक मतभेदों से इतर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने शिवसेना शिंदे सांसद संजय राउत से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना है। संजय राउत से मिले देवेंद्र फडणवीस। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल।